Next is logarithmic functions. So let a be a positive number with a not equals to 1. Okay, so the logarithmic function with base a denoted by log base a, okay, is defined by log x base a is equals to y if and only if a raised to power y is equals to x. ठीक है, सो लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस, अब जैसे एक्सपोनेंशियल्स पढ़े हमने, एक्सपोनेंशियल विद बेस ए दैट इज ए रेज टू पावर एक्स, तो इसको बेस बोलते थे, इसे पावर बोलते थे. यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस ए इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, लॉग बेस ए, ये इसके नीचे फुट पे लिखा जाता है, लॉग बेस ए. सो लॉग बेस ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हमारा फंक्शन होता है. ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स. जहाँ पे लिखते थे ए रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा, log a log x बेस a. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया. उसके बाद देखो इसको इसने y के इक्वल लिखा है. ठीक है, और ये चीज कब होगी, जब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ a रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू x होगा. तो ये वाली चीज को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, जब ये चीज होल्ड करे, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन. और इस चीज के हेल्प से हम ये चीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. ठीक है, लॉग की हम प्रॉपर्टीज को यूज करके ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये लॉग की वैल्यूज होती है. अब कुछ रिलेशन देख लेते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेबल बना लेती हूँ लॉग का, लॉगरिथमिक फंक्शंस का. ओके, लॉगरिथमिक फॉर्म लिख देते हैं और साथ में यहाँ पे लिख देते हैं इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. एक्सपोनेंशियल, तो अगर मैंने रिलेशन देखना हो तो रिलेशन कैसे देखेंगे. फॉर एग्जांपल log बेस 10 हमने निकालना है इसका. ठीक है, 1 लाख का, अगर 1 लाख का log हमने निकालना है बेस 10, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो इसका डायरेक्ट यहाँ पर इसकी हेल्प से निकालेंगे. देखो a की वैल्यू कितनी है 10, तो a की वैल्यू है 10. ओके, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 1 लाख. ठीक है, y हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख लो. देखो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 10, y इज इक्वल्स टू, तो ये जीरोस कितनी है 1 2 3 4 5 5 है. 10 की जीरोस 5 कब होंगी, इस पे है ना बेस. अगर हम 10 की पावर 5 बना देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी है 5, और ये किसके इक्वल होता है y के, तो डायरेक्ट कितना आ गया 5. और ये वाली जो चीज थी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यही वाली चीज, मतलब इसको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 लाख. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने वैल्यू निकालनी है log बेस 2 8, log 8 बेस 2 इसकी वैल्यू, तो क्या है मतलब इसका, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2. ठीक है, और y कितनी पावर करेंगे कि हमारे 8 आ जाए, 3 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने निकालनी है log 1/8 की वैल्यू, बेस 2 है इसका, तो अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर कितनी करूँ कि -1/8 आ जाए. ठीक है, सॉरी माइनस नहीं +1/8 आ जाए, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल कब आएगा, जब पावर -3 होगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी -3 होगी. ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक. बस, तो ये इसका रिलेशन होता है लॉग और एक्सपोनेंशियल का. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स. इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ 1
बेस ए। log 1 हमेशा वैल्यू 0 होती है, चाहे वो कोई भी बेस हो। अगर यहाँ पे बेस ए है, बेस कोई भी अब कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ पे बेस हो, हमेशा log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। रीजन हमारा क्या होगा यहाँ पे कि वी मस्ट रेज ए टू द पावर 0 टू गेट 1। मतलब आप इसकी पावर को अगर बढ़ाते जाओगे, हमेशा वैल्यू कितनी आती जाएगी इसकी, 1। क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना हम, जैसे लिखते हैं log of x base a is equals to y if and only if a y is equals to x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ log a1 is equals to 0 है, तो मतलब क्या है, if and only if a की पावर 0 is equals to 1। ठीक है, तो अब 0 तो कुछ भी, anything raised to power 0 is always 1। ठीक है, तो जो मर्जी a की वैल्यू कुछ भी लिखो यहाँ पे, हमेशा इसके पावर अगर 0 कर दी तो 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारा log of 1 बेस a क्या आता है, 0 आता है। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी log of a बेस a is equals to 1। ठीक है, इसको भी आप देख लो क्या करोगे, यहाँ पे a की पावर ये है, यहाँ पे x है, तो मतलब y कितना है, 1 इज इक्वल्स टू ए। तो अब जो मर्जी लिखते जाओ a ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम a को कुछ भी लिखें, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे a रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 1, y था हमारा 1, तो हमारा a ही आ रहा है। तो देख सकते हैं रीजन आप क्या दे दोगे, वी मस्ट रेज a टू द पावर 1 टू गेट a। ओके, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना log ऑफ b बेस a, तो इसको ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर ओपन करना हो तो log ऑफ b बन जाता है, नीचे log ऑफ a बन जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल लॉग्स में, उसमें अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी log ऑफ a रेज टू पावर x बेस में a। तो इसको देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, अब आप इसकी वैल्यू खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, इसकी हेल्प से। a रेज टू पावर y, a मतलब a, y कितना है, हमने y फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू x, x मतलब a रेज टू पावर x। दोनों को कंपेयर करो, x इज इक्वल्स टू y, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, a रेज टू पावर log x बेस a। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, a रेज टू पावर, इस वैल्यू इस वे में चाहिए ना, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, देखो log base a x is the power to which a must be raised to get x, which means जैसे अगर हमें इस वे में दिया है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या बन जाएगा log, ठीक है, log x, x तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नीचे आ गया हमारा a बेस इज इक्वल्स टू y, y क्या है हमारा log ax, तो सेम ही आ गया, मतलब यहाँ पे पक्का क्या होगा, डेफिनेटली x के इक्वल होगा। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट है log के ग्राफ्स। अगर हमें log के ग्राफ्स बनाने हैं, दैट इज f ऑफ x अगर आपको दिया है log ऑफ x बेस 2, ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा। क्या करोगे, x की वैल्यूज डालोगे और कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ f ऑफ x कितना दिया है, log ऑफ x बेस 2, तो आप वही चीजें करेंगे। जब यहाँ पर आप x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू आप 0 नहीं डाल सकते, log x 0 पे डिफाइंड नहीं होता, क्यों, वो भी आप देख सकते हो। अगर 0 पे आपने डिफाइन कर दिया, जैसे हमारा नॉर्मल क्या लिखते हैं हम log को, नॉर्मल डेफिनेशन से हम लिखते हैं ना ऐसे, log ऑफ x base a is equals to y if and only if a y is equals to x। तो अगर 0 बन जाए, मतलब x अगर 0 बन जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, दैट इज 0। और एनीथिंग रेज्ड पावर 0, ये 0 तो कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, अगर पावर में कुछ भी पड़ा हो, चाहे अगर, बस प्रॉब्लम कहाँ है, अगर ये 0 तब बन सकता है अगर a आपका 0 हो, और a क्या है, बेस, बेस तो हमारा 0 है ही नहीं। ठीक है, तो log ऑफ 0 बेस a, ये कभी भी ये डिफाइन नहीं होता, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो अब हम यहाँ पर x को 0 नहीं पुट कर सकते, समझ गए ना। ये भी ध्यान रखना है, आप यहाँ पर डोमेन में वही चीज ले सकते हो जिसके लिए कोई हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करे। याद है ना, डोमेन
में वही एलिमेंट्स आते हैं जिसके लिए आपकी वैल्यूज एग्जिस्ट करें। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डोमेन में भी नहीं आएगा, उसके इनपुट में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम अदर देन 0 बाकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1 कर लो, 1 पुट किया तो log 1, अभी हमने देखा था log 1 हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। और अगर 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, log 2 बेस 2। ये भी अभी हमने देखा था log a बेस a, क्या होता था ये 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस भी नहीं डाल सकते क्योंकि log में क्या है, अब जैसे log 0 पे भी डिफाइन नहीं होता और log नेगेटिव टर्म्स में भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स में भी डिफाइन नहीं होता क्योंकि अब देखो अगर यहाँ 0 कहा था मैंने, अगर अब मैं कहूँ a रेस्ट पर y इज इक्वल टू -1, कभी भी ये चीज अब -1 के इक्वल नहीं हो सकती अनटिल अनलेस अगर a हमारा नेगेटिव हो। पर a तो हम ले ही बेस रहे हैं, a तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। a की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसलिए ना नेगेटिव आएंगी ना पॉजिटिव आएंगी, तो हम ये 0 1 2 3 ले सकते हैं और 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं और छोटे पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े तो ले ही लेंगे, छोटे भी ले सकते हैं क्योंकि हमें क्लोज वाले पॉइंट्स लोगे तो ज्यादा अच्छा ग्राफ बनता है। अगर आप पॉइंट्स क्लोज क्लोज लोगे तो और अच्छे से हमारा ग्राफ जो है वो बनता है, सारे उसके प्रॉपर कर्व्स दिख जाते हैं हमें। तो 1/2 पे ये -1 होगा, 1/3 पे इसकी वैल्यू -2 होगी। आप ये इस वैल्यू में फंक्शन में वैल्यू में पुट करके देख सकते हो। ठीक है, तो जब फाइनली आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो ग्राफ है ये है हमारा log x बेस 2 का। जब आप पॉइंट्स डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो जैसे ये था बेस 2 का, अगर आप बेस 3, अब देखो 1 पे कट कर रहा है ना। x जब 1 था तो y की वैल्यू 0 थी, तो मतलब ये 1 पॉइंट है और y की वैल्यू 0, तो ये 1 पे कट कर रहा है। अब देखो अगर log x बेस 2 था, अगर बेस 3 ले लूं मैं यहाँ पे, तब भी अगर x की वैल्यू 1 डालूं तो भी 0 मिलेगा, तो भी है ना। मतलब यहाँ ऑलवेज x इज इक्वल्स टू 1 के लिए चाहे कोई भी बेस हो हमेशा हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट तो पक्का ही पक्का आएगा। और अगर मैं 3 लूं तो थोड़ा बाकी पॉइंट्स के बिहेवियर थोड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा। ये अगर हम करेंगे तो ये log बेस 3 का बन जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये log बेस 4 का बन जाएगा और ऐसे ऐसे ग्राफ हमारा बनता जाएगा। पर ये कभी इसको एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बस ऐसे ऐसे उसके और क्लोज आता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पॉइंट्स और बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये एक्स एक्सिस के क्लोज आएगा बट इसको कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये पढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक पढ़े हैं, वैसे ही अगर इसमें बोले कि डोमेन और रेंज निकालिए तो आप वो ग्राफिकली भी निकाल सकते हो। जैसे हम बाकी फंक्शंस की हमने ग्राफिकली देखी थी डोमेन रेंज, इनकी भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिंग ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल g ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस log x बेस 2। ठीक है, ये दिया है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी मुझे पता है log x बेस 2 का ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ किया था। ठीक है, कुछ ऐसा सा बना था, 1 पे कट किया था। अब देखो माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्ट अगर ये ऐसा बना था तो अब ये रिफ्लेक्ट होके कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये था ग्राफ हमारा log x बेस 2 का, और ये किसका बन जाएगा, माइनस log x बेस 2 का। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें दिया है, ये तो था y है ना, बाहर मल्टीप्लाई किया। अब अगर मुझे क्वेश्चन में दे दें g ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ माइनस एक्स बेस 2, अब x में चेंजेस कर दिए उसने, x को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे y g ऑफ x इज इक्वल्स टू y होता ना, तो y को उसने माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अब अगर x को वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, होगा रिफ्लेक्ट, बट अब कैसे होगा, ये पहले इस वजह से था 1। ठीक है, ये पहले अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा बन जाएगा, तो 1 की जगह -1 पे आ जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफ log x बेस 2 का। ये किसका बन जाएगा, log ऑफ माइनस एक्स बेस 2 का। ठीक है, तो ये इस तरीके के ग्राफ बनते हैं। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन की है वैसे ही हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग का भी देख लेते हैं। शिफ्टिंग के लिए अगर हमें एग्जांपल मिला है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस log x 5 है ना, बेस 5। अगर अब हमें ऐसा क्वेश्चन मिला है तो पहले क्या करोगे आप, log x बेस 5 का ग्राफ बना लोगे। जब वो ग्राफ ड्रॉ करोगे
तो आप देखोगे 1 पे जब पुट करोगे, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, अगेन log 1 क्या आता है, 0 आता है। तो बनेगा तो कुछ ऐसा ही, इसी वे का ही बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस, थोड़े कर्व्स जो है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, बनता है एक ही टाइप का है। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x बेस 5। बट अब देखो इसमें 2 हमने ऐड किया है, तो 2 ऐड किया है तो 2 यूनिट्स, अब प्लस है तो 2 यूनिट्स जाएगा ये कहाँ पे, अपवर्ड में, 2 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ कहीं था, ऐसे ऐसे कहीं जा रहा था, तो 2 यूनिट चला जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, मतलब ये यहाँ कहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइन नहीं करना है हमने, थोड़ा दूर ही रखना है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे कभी कट नहीं होता। ठीक है, ऐसा रहेगा, कुछ थोड़ा 2 शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। तो ये आपने एस्टिमेशन से ही बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस log x बेस 5। ठीक है, यहाँ तक बस ये इसी वे में हमने करना है। सिमिलरली अगर आपको अगर दे दिया है g ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये तो था जैसे y में कुछ ऐड किया, अब अगर हम x में कुछ ऐड कर दें, जैसे log x माइनस 3 बेस 10, इस तरीके का बना दे, तो पहले तो क्या करोगे आप, पहले log बेस 10 x का बनाओगे, उसका जब ग्राफ बनाओगे वो कुछ इस वे में बनेगा, ऐसा सा। ठीक है, 1 पे कट करेगा। ओके, तो अब देखो ये x, मैंने क्या कहा था, जब हम y में ऐड करते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे शिफ्ट होता है, और अगर x में चेंज करें तो लेफ्ट टू राइट ऐसे शिफ्ट होता है। ठीक है, अब x में माइनस कुछ हो रहा है तो हमेशा तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, अगर ऐड होता तो राइट, सॉरी, जैसे अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये राइट साइड को शिफ्ट करेगा, अगर कुछ प्लस होता तो लेफ्ट साइड को करता शिफ्ट। तो अब ये राइट को करेगा कितना यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ था 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 1 से 3 यूनिट, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। इस वे में ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ था log ऑफ x बेस 10, ये क्या बन जाएगा हमारा log ऑफ x माइनस 3 बेस 10। इस तरीके का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट इज कॉमन लॉगरिदम्स। ठीक है, अब कॉमन लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या है कि द लॉगरिदम विद बेस 10। अब यहाँ पर जो बेस है ना उसको स्पेसिफिक कर दिया, वो बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उस वाले लॉग को हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिदम। और डिनोट कैसे होगा, दैट इज log x बेस 10, या तो अब उसको log x बेस 10 लिख लो या फिर डायरेक्टली log x लिख लो। तो कहीं भी अगर log x लिखा होता है तो उसको समझ जाना हमेशा कि उसका बेस क्या है, 10 है, तो इसको अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, इनको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिदम्स। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल लॉगरिदम्स। सो द लॉगरिदम विद बेस e, जिसमें बेस क्या है, अब स्पेसिफिक कर दिया है, बेस क्या होना चाहिए, e। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, तो मतलब क्या है, log x बेस क्या बन जाएगा, e। और इसको हम डिनोट, जैसे इसको हम सिंपल log x लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, ln x। तो ln का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लॉग। तो अगर ln x लिखा है तो समझ आना वो नेचुरल लॉग है, उसका बेस क्या है, e है। अगर log x लिखा है तो समझ आना वो कॉमन लॉगरिदम है और उसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, ये वाली चीज इन दोनों में मेजर डिफरेंस था। तो अगर हम चीज लिखें तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ln x इज इक्वल्स टू y if and only if e raised to power y is equals to x। ये log की डेफिनेशन आ गई ना, क्या लिखते थे हम उसमें, log में log base ax is equals to y if and only if a raised to power y x। तो x as it is, y as it is, यहाँ बेस क्या है, e, यहाँ बेस क्या था हमारा a। ठीक है, ये नेचुरल लॉग का मतलब बेस e, तो बेस e यहाँ पे है a, तो बेस a। ठीक है, यही चीज आ गई हमारी। तो जैसे पीछे प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे ही सेम होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉगरिदम्स की हम बात कर रहे हैं, ln ऑफ 1, तो बेस e है और 0, तो इसकी वैल्यू 0 होने वाली, कैसे देखो वैसे ही। तो ln x को हम क्या लिखते हैं, ln x इज इक्वल्स टू y इफ एंड ओनली इफ e रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू x। तो ln 1 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है। सो इफ एंड ओनली इफ ये कब होगा, यहाँ पर मतलब e होगा और ये 0 है और x, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई,
0 आ गई। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज मैं लिख देती हूँ, अब आपको पता चल जाएंगी, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो log base natural log of e is always equals to 1. थर्ड इज नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस्ट पर एक्स इज एक्स, ये सेम उसी की तरह ही है जो ऊपर हमने पीछे 4 प्रॉपर्टीज की थी, सेम उसी की तरह है, बस बेस का फर्क आ जाएगा, वहां बेस ए था, यहाँ बेस ई है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारी फॉर्मूलाज बनाएंगे। यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये हमारी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अगर हम हमें क्वेश्चन दे दें इसी के बिहाफ पे, क्वेश्चन है इवेल्युएट एल एन ई रेस्ट टू पावर 8, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये रहा हमारा एल एन ई रेस्ट पावर, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं, ई रेस्ट टू पावर 8 मतलब ई रेस्ट टू पावर वाई, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू x, x क्या है हमारा ई रेस्ट टू पावर 8, कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू 8 मतलब किसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट करना है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इसी में पूछें कि फाइंड करो डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन क्या है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है डोमेन, डोमेन मतलब इसकी इनपुट, कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं सच दैट ये f ऑफ x की वैल्यू क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, किस किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। सो एज विद एनी लॉगरिथमिक फंक्शन ln x जो नेचुरल लॉग x है इज डिफाइंड व्हेन, सेम आपको बताया ना मैंने, जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग जो है, अब नेचुरल लॉग की बात करो या कॉमन लॉग की बात करो, ना तो वो 0 पे डिफाइन होता है और ना ही वो नेगेटिव पे डिफाइन होता है, इन पे नहीं होता, मतलब हमेशा जो भी x है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो फॉर ln x दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, दस द डोमेन, अब इसकी अगर डोमेन की बात करो तो मतलब अब यहाँ पे ये था ln x, x की बात हो रही थी, अब यहाँ पर नेचुरल लॉ के साथ क्या है x की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 4 यहाँ पर x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ रहा था, तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको चेक करोगे, जब इसको हमें इनइक्वालिटीज आती है अब सॉल्व करनी, जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा ना, तो हमारे लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ये रेंज आ जाएगी -2 से 2, -2 से 2। तो ये थी ये वाली चीज कि इस पे ये डिफाइन होगा, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ f, d स्टैंड्स फॉर डोमेन, f इज फॉर फंक्शन, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x सच दैट x की रेंज कैसी होनी चाहिए, -2 से 2 के बीच में, तो ये इसकी डोमेन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली इसी वे में हम एक्सपोनेंशियल की भी डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे a रेज़्ड पावर x था, यहाँ पे a की कंडीशन थी कि a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1, वो तो चलो हो ही, ये तो अंडरस्टैंड हो जाती है, तो समझ अंडरस्टूड है। ठीक है, यहाँ पर देखो बस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिमिलरली इसमें भी x ग्रेटर देन 0, जो भी आप फंक्शन ले रहे हो अंदर लॉग के साथ वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।